हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेके आए हैं जिसका नाम है माय स्ट्रेंज हीरो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे ड्रामे के मेल लीड को, जिसका नाम होता है बॉक्सू। सबसे पहले उसे हम एक बाइक पे देखते हैं जो कि एक वेडिंग सेरेमनी में आया हुआ होता है। उसी के बगल में एक और वेडिंग फंक्शन होता है जिसमें हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड आई हुई होती है जिसका नाम होता है सोनजियोंग। वो भी उस वेडिंग सेरेमनी में बिना इनविटेशन के घुसती है, लेकिन बाहर खड़े होस्ट उसे अंदर नहीं जाने देते हैं क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता है। तो बेचारे को बहुत बुरा लगता है, लाइक इंसल्ट। उसे वहाँ पे थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि वो एक टीचर होती है जो कि टीचर बनने का प्रैक्टिस कर रही होती है फॉर परमानेंट। फिर वहीं फंक्शन में कपल की शादी हो रही होती है और उसी टाइम बॉक्सू अंदर एंटर करता है और उसको देख के वो ब्राइड बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली बॉक्सू उस ब्राइड को शादी से भगाने के लिए आया होता है। वो ब्राइड बॉक्सू को देख के खुश हो जाती है। फिर बॉक्सू आगे बढ़ता है उसको भगाने के लिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ के सबके सामने भगाने ले जाता है, लेकिन बीच में ही हाथापाई हो जाती है। वो बेचारा अकेला तो लड़ नहीं सकता था, तो उसका एक फ्रेंड उसे बचाने के लिए वहाँ पे आता है। वो दिमाग लगाता है, वो सबके सामने उस दूल्हे को बोलता है कि वो गे है। इसी के बोलने से सबका ध्यान भटक जाता है और वो बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये सब के चक्कर में सबका ध्यान भटकता है और बॉक्सू उस ब्राइड को भगाने में कामयाब हो जाता है। वो उसे लेके तुरंत बाहर निकल जाता है। उसके बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो उसके बगल से सोनजियोंग गुजरती है। वो एक पल के लिए रुक जाता है। वो उसे एक ही झलक देखता है और उसे अपनी स्कूल की सारी मेमोरीज याद आ जाती है और ब्राइड उसे बुला रही होती है तो उसे जाना पड़ता है। फिर वो लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहीं पे हमें एक बात पता चलती है कि बॉक्सो उस ब्राइड का बॉयफ्रेंड नहीं होता है। वो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि ब्राइड को उनकी शादियों से भगाता है, खुद बॉयफ्रेंड बन के। फिर वो उससे पैसे ले लेता है और ब्राइड को एक जगह पे छोड़ देता है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इस काम में बॉक्सो के 2 पार्टनर और भी होते हैं। फिर उनकी गाड़ी के आगे कुछ स्टूडेंट्स बॉक्सो को दिखाई देते हैं। उन्हें देख के बॉक्सो को अपनी स्कूल की मेमोरीज याद आ जाती है। फिर उसके बाद हमें सीधा फ्लैशबैक में ले जाते हैं 2009 ईयर में। बॉक्सो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट था। वो लोग एक दिन स्कूल से बंक करने का सोचे और उसमें भी वो लोग पकड़े गए, मतलब वो लोग कामयाब नहीं हुए। अब इसके बाद टीचर उन लोग को बहुत सारी पनिशमेंट देता है। वो लोग बेचारों की तो पैंट भी फट जाती है। बॉक्सू की एक क्लासमेट ऊपर क्लासरूम से उन लोग की पनिशमेंट देख रही होती है और खिड़की से आई लव यू चिल्लाती है। तभी उनका टीचर उनकी पनिशमेंट और ज़्यादा दे देता है और हमें ये भी पता चलता है कि सोनजियोंग भी बॉक्सू के ही क्लास में थी। उसके बाद अगले दिन टीचर क्लास में सबके रिजल्ट्स अनाउंस करता है और उस रिजल्ट में नंबर 1 पे सोनजियोंग आई होती है और सबसे लास्ट में बॉक्सू होता है। उसके बाद टीचर को ये सब देख के ख़राब लगता है और वो उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो डल स्टूडेंट्स का टॉप स्टूडेंट्स के साथ एक ग्रुप बना देता है। उसे ऐसा लगता है ये करने से सब स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा आए। फिर टीचर एक शर्त रखता है कि ग्रुप बनाने के बाद सब स्टूडेंट्स के अच्छे स्कोर आते हैं तो सबको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब ये सुन के सोनजियोंग का मूड तो थोड़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि उसका ग्रुप एक डल स्टूडेंट के साथ बना देते हैं। उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ये करने के लिए तैयार होती है। फिर सोनजियोंग बॉक्सू के पास जाती है सब कुछ सेट करने के लिए। वो उसे सबसे पहले टाइम टेबल बनाने को कहती है, लेकिन बॉक्सू तो पढ़ाई में एकदम भी अच्छा नहीं था। वो तो हमेशा बहाना ही मारता रहता था पढ़ाई नहीं करने की वजह से। वो कभी फ्रेंड्स लोग के साथ चला जाता था, कभी बास्केटबॉल खेलता था, कभी सोने की एक्टिंग करता था। वो उसके हाथ ही नहीं आता था। सोनजियोंग ये सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर वो उसे बहुत ही मुश्किल से छत पे लेके जाती है उसे समझाने के लिए। वो उसे अपनी तरफ टानती है, फिर उसके
दीवार पे लगा देती है और उसे एक टीचर की तरह उसकी क्लास लेती है और उसे समझाती है। अब वो कोशिश तो करती है, उसकी ये कोशिश कामयाब रहती है। बॉक्सू को उसकी बातों का थोड़ा सा असर हुआ था। वो उसे होमवर्क करने को कहती है। फिर अगले दिन बॉक्सू अपने घर पे होमवर्क कर रहा होता है तो उसके परिवार वाले देख के उसे हैरान होते हैं कि आज बॉक्सू पढ़ कैसे रहा है। उसकी मम्मी सोचती है कि कहीं इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं। फिर बॉक्सू पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और अगले दिन स्कूल में सॉन्जो को सारा होमवर्क दिखाता है। फिर सॉन्जो उसकी तरफ स्माइल करती है तो इसी से बॉक्सू को थोड़ा थोड़ा फील होता है। फिर सॉन्जो बॉक्सू का एक जगह बैठ के होमवर्क चेक कर रही होती है। जब वो उसका होमवर्क चेक करती है ऊपर बैठ के छत पे, तो वो सोचती है कि भगवान ने इसको शक्ल तो दी है लेकिन अकल तो बिल्कुल भी नहीं दी। उसके बाद सॉन्जोंग ऊपर से नीचे देखती है कि कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे बॉक्सू आ जाता है और उन लड़कों की धुलाई कर देता है जो परेशान कर रहे थे। वो उन लोग को इतना मारता है कि बेचारे उसका खुद का पाँव मुड़ जाता है। ये सब ऊपर से सॉन्जोंग देख रही होती है। उसके बाद वो उन तीनों को भाषण देना शुरू करता है और कहता है कि मुझे लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल इब्राहिम लिंकन की तरह। फिर उन लोग से पूछता है कि तुम लोग को पता है ना वो कौन है। तो वो लोग तो और भी नालायक होते हैं और बोलते हैं कि ग्रेट इंडियन है। तो फिर बॉक्सू बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, वो मेरा आइडियल है। इतने में ही वहाँ पे टीचर आ जाता है और बॉक्सू को फिर से मारने लगता है, उसे डांटने लगता है। तो फिर बॉक्सू कहता है कि आप हमेशा लड़ाई ख़त्म होने के बाद ही क्यों आते हैं, आप पहले क्यों नहीं आते। ये सुनने के बाद तो टीचर उसे और मारता है। फिर अगले दिन फाइनल असेसमेंट का डे होता है और उन लोग को एक टास्क दिया जाता है। सबका ग्रुप 2 जन का होता है और दोनों की एक एक टांग साथ में बांध देता है। फिर उन लोग को रेस लगानी पड़ती है। तभी सॉन्जोंग बॉक्सू को धमकी देती है और कहती है कि तुम मेरे को हरा मत देना, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर रेस स्टार्ट होती है। बेचारा बॉक्सू के पैर में तो चोट लगी हुई होती है, फिर भी वो कोशिश करता है लेकिन वो लोग बीच में गिर जाते हैं दोनों। अब सॉन्जो को तो धक्का ही लग जाता है। वो तुरंत एक्शन लेती है और बॉक्सू को अपने पीठ पे उठा के भागने लगती है। सब लोग ये नज़ारा देख के तो हैप हो जाते हैं। फिर सॉन्जोंग भागते भागते फिनिश लाइन में पहुंच जाती है और बॉक्सू को नीचे गिरा देती है। बॉक्सू तो बेचारा नीचे ऐसे गिरा हुआ होता है जैसे वो कोमा में हो। उसकी तो बेचारे की हालत ही ख़राब हो जाती है। फिर अगले दिन बॉक्सू सॉन्जोंग को कहता है कि क्या तुम पागल हो। फिर वो उसे जवाब देती है कि मैंने तुम्हें पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन दिलाई है और तुम ऐसे कह रहे हो। उसके बाद बॉक्सू कहता है कि पूरे स्कूल में मेरी इंसल्ट हो गई है। सबने देखा है कि पहली बार किसी लड़की ने किसी लड़के को उठाया है। इसी के चक्कर में उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद सॉन्जोंग जब जाती है तब उसे कहती है कि कल तुमने उन लड़कों को सही मारा था, उसकी तारीफ करती है। फिर वो ये सुन के शॉक हो जाता है और बैठा का बैठा ही रह जाता है। उसके बारे में सोचता ही रह जाता है जैसे कि कोई पागल हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद बॉक्सू सॉन्जोंग के पास आता है और उसे डायरेक्टली कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। ये सुन के सॉन्जोंग उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि मैं इडियट्स के साथ डेट नहीं करती। इतने में ही उसको एक आइडिया आता है। वो बॉक्सू से कहती है कि मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो। इसके बाद तो बॉक्सू खुश हो जाता है और वो हर जगह दिखता है तो सिर्फ पढ़ाई ही करता रहता है, चाहे स्कूल हो या घर हो। वो पढ़ाई से बिल्कुल भी अलग ही नहीं होता। सॉन्जोंग उसका होमवर्क चेक करती है और सोचती है कि ये इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। और कभी कभी वो लोग साथ में इकट्ठे भी पढ़ते थे। फिर वो लोग एक दिन साथ में डिनर करने बाहर जाते हैं। तभी बॉक्सू ये देखता है कि सॉन्जोंग तो बहुत ज़्यादा ही खाना खाती है और साथ ही साथ वो डबल डबल डिशेस भी मंगवाती है। ये देख के वो काफ़ी हैरान था और बॉक्सू की फैमिली भी उन लोगों को देख रही होती है। उसकी मम्मी सोचती है कि बॉक्सू अब सच में बड़ा हो गया। फिर उसके बाद एक दिन उन लोग का टेस्ट का डे आता है और वहाँ पूरे हॉल में बॉक्सू तो सिर्फ सॉन्जोंग को ही देखता रहता है। फिर बॉक्सू अपना रिजल्ट दिखाने सॉन्जोंग के पास जाता है और देखता है कि वो तो बेचारी थक हार के सो गई और वो उसे देखता है कि वो सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है। फिर वो अपना हाथ लगाता है और उसे धूप से ढकता है। फिर वो कई घंटों तक वहाँ पे खड़ा ही रहता है वैसे का वैसे। तभी सॉन्जोंग की आँख खुल जाती है, वो लोग उठ जाती है। फिर वो शर्माने लगती है। उसके बाद बॉस्कू सॉन्जो को ड्रॉप करने जाता है।
वो बाइक पे बैठी रहती है और पीछे से उसे कस के पकड़ लेती है। फिर बॉक्सू की ये फीलिंग तो एकदम सातवें आसमान पे ही होती है। उसके बाद वो लोग इकट्ठे बात कर रहे होते हैं। फिर सॉन जोंग उसे उसका रिजल्ट के बारे में पूछती है। तो सबसे पहले तो बॉक्सू एक्टिंग करता है कि उसका रिजल्ट ख़राब आया है, लेकिन फिर अचानक से उस अपना अच्छा रिजल्ट उसको दिखा देता है कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है। ये सुन के सॉन जोंग थोड़ी सी खुश होती है। उसके बाद बॉक्सू उससे पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। फिर वो कहती है कि उसने तो अभी लाइफ में कुछ प्लान ही नहीं किया होता है। फिर बॉक्सू उसे एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम एक अच्छी टीचर ज़रूर बन सकती हो। और फिर वो उसके पूछे बिना ही अपनी ड्रीम के बारे में बताता है। बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही बनना चाहता हूँ, यही मेरा ड्रीम है। उसके बाद सीधा हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सॉन जोंग एक अच्छी टीचर बन जाती है और उसके पास एक स्टूडेंट आता है। वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर वो ये सारी बातें सॉन जोंग को बताता है तो उसे अपनी ही कहानी याद आ जाती है। वो सोचती है कि अगर उसकी भी ऐसी हालत रही तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री गड़बड़ चल रही होती है। उसने 3 महीने से अपने स्कूल के कैंटीन का बिल भी नहीं भरा होता है। फिर उसके बाद सॉन जोंग को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से कोई ऑफर करता है कि ब्राइड के बदले वो परमानेंट करे, उसे ही परमानेंट बनाया जाए। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस कंप्लेन करने को कहती है, लेकिन सामने से उसे कोई बोलता है कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हें परमानेंट नहीं बनाया जा सकता। फिर वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचती है और हाँ बोल देती है। उसके बाद अगले दिन वो बहुत खुशी खुशी स्कूल जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो परमानेंट होने वाली है। उसी समय स्कूल में अनाउंसमेंट होता है कि जिस आदमी ने उसे रिश्वत दी थी वो अकाउंट्स का घपला करके वहाँ से भाग गया है। उसके बाद वो उसे ही बहुत सारे कॉल्स करती है, लेकिन उसका नंबर बंद आता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाता है कि स्टूडेंट्स के बीच उनके स्कूल में ही टॉप स्टूडेंट्स में भेदभाव किया जाता है। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको लग्जरीज और एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलती है। और एक स्टूडेंट जिसका नाम यंग मिन था, वो पढ़ाई में थोड़ा सा डल था, तो वो ये कंपटीशन की वजह से उसको डिप्रेशन हो जाता है और वो सुसाइड करने का भी सोचता है। वो ये बात सोशल मीडिया पे अपलोड करके फिर गायब भी हो जाता है और ये बात पूरे न्यूज़ में भी फैल जाती है और स्कूल में हाहाकार मच जाता है। उसके बाद सू जोंग खुद पर्सनली उसे जाके ढूंढती है, लेकिन वो उससे मिलता ही नहीं है। फिर अचानक से उसका मैसेज आता है सू जोंग के पास कि मैं मरना चाहता हूँ। फिर वो उसे रिप्लाई देती है कि मेरी लाइफ भी बहुत ख़राब है, मैं भी मरना चाहती हूँ, तुम बताओ कहाँ हो, मैं आती हूँ और हम लोग साथ में मरते हैं। वो जैसे तैसे बहला फुसला के उससे पूछ लेती है कि वो कहाँ है और वो बता देता है। फिर सॉन जोंग उसके पास जाती है। वो एक ब्रिज के सामने खड़ा होता है एकदम सुसाइड के मूड में। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बॉक्सो अपना काम कर रहा होता है। वो एक लड़की से एक लड़के के कहने पे बोलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। वो लड़की निराश हो जाती है। उधर सॉन जोंग स्टूडेंट से कहती है कि चलो साथ में मरते हैं और उसे सुसाइड की तकलीफ़ के बारे में भी बताती है कि मौत से पहले ऐसा होता है वैसा होता है। वो उसे डराने की कोशिश करती है। वो इस तरीके से उसे डरा देती है कि वो स्टूडेंट अब सुसाइड करने का नहीं सोचता है। फिर वो खुद ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है और स्टूडेंट को कहती है कि चलो आओ साथ में सुसाइड करते हैं। तभी वो स्टूडेंट रोने लगता है और मैम को बोलता है कि नीचे उतर जाइए, उसे सुसाइड नहीं करना है। फिर वो नीचे उतर जाती है। जैसे ही वो उतरने लगती है उसका फ़ोन पानी में गिरने लगता है। वो फ़ोन बचाने के चक्कर में नीचे लटक जाती है और स्टूडेंट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाते हैं, वो लोग पानी में ही गिर जाते हैं। उधर ब्रिज के पास ही बॉक्सू होता है। वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड से कहा हुआ ब्रेकअप के लिए बोला था। फिर वहीं पे आसपास में हाहाकार मच जाता है कि पानी में 2 लोग गिर गए हैं। वो लड़की भी देखती है और बॉक्सू से बोलती है कि जाओ उन्हें बचाओ, उसे पैसे के लिए भी ऑफ़र करती है। फिर बॉक्सू उन लोगों को बचाने के लिए जाता है। उस स्टूडेंट को तो स्विमिंग करना आता था, लेकिन सन जोंग को स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो डूबती ही जा रही थी। जैसे तैसे बॉक्सू उसके पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है और यहीं पे उनकी पहली बार मुलाकात होती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके अगले पार्ट का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स हमारे कमेंट में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।